ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 6 अगस्त 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये अमूल्य मुरली मेरे बाबा ने चलाई थी बहुत समय पहले, लेकिन जब हम इसी मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करते हैं ना, तो ये मुरली ऐसे अनुभव करते हैं जैसे बाबा निज तौर पर बैठ मुझसे बात कर रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति पाने के लिए हमें लौकिक रीति से करना यह है कि बड़े इत्मीनान से, फुर्सत से बैठकर अपने समय अनुसार, दिन का कोई भी समय और अपने स्थान अनुसार कोई भी स्थान जो निर्धारित करें वहाँ बैठना है और अपने हाथों में मुरली लेकर मुरली का अध्ययन करना है। और इसके अध्ययन के लिए जो विधि अपनानी है वो है आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए जो सबसे शुरुआती अभ्यास का स्तर है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। तो जैसे ही मैं आत्मा उस पवित्र स्थान पर उपस्थित होता हूँ, परम पिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से, उनके सानिध्य में आने से मुझ आत्मा के भी सारे आत्मिक गुण सक्रिय हो जाते हैं। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों से मैं भरपूरता का अनुभव करता हूँ। बाबा दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं, जिससे एक ऐसे आनंद का सृजन होता है जो पूरा वातावरण आनंदमयी महसूस करता हूँ। और ये वास्तव में एक आवरण की तरह मुझे चारों ओर से सुरक्षा घेरे में ले लेता है, जिसमें सारे आत्मिक गुण की भरपूरता होती है, क्योंकि मेरे बाबा और मैं दोनों इस आवरण में आमने सामने बैठ बातें करते हैं। मुझ आत्मा के मन में उठने वाले सारे संकल्प, हर एक परिस्थिति के बारे में मेरे मन में चलने वाले चिंतन, सबको बाबा को जब हम बतलाते हैं, तब मेरे बाबा बड़े प्यार से, मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। जब तक मंजिल पर पहुंचे नहीं है ना, तब तक यात्रा जारी है हमारी। और यात्रा का हम अनुभव करते हैं, तरह तरह की स्थितियां, साइड सीन सब बदल बदल के आते जा रही हैं। और इधर कई दिनों से लगातार बाबा ये इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब समय मिले तब याद की यात्रा पर निकल जाओ। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि संगम पर बाबा अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है। उत्तर बतलाते हुए बाबा कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, अति प्यारे, अति मीठे हैं मेरे बाबा, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ, एकदम मीठा बना देते हैं मेरे बाबा। देवताएं बहुत मीठे हैं, तुम बच्चे अभी मीठा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी हम स्वाभाविक तौर पर मिठास नहीं झलकता है, अभी हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है मिठास लाने के लिए। बस वो जब स्वाभाविक हो गया, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही मीठे हैं, उन्हें ही ऊंच पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। जिनके मन में किसी के प्रति कोई शैतानी ख्यालात ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त बनते हो, वही उच्च पद भी प्राप्त करेंगे और फिर उनकी पूजा भी होगी, देवता बन गए ना। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक है आत्मा। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो समझना है हम आत्मा है, शरीर से आत्मा काम लेती है, किरदार निभाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते ही नहीं।
क्योंकि देह अभिमान में है ना, शरीर के ही भान में है, तो शरीर को अलग कहाँ से समझेंगे। यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, ये पहले पूरी याद करनी चाहिए, पूरा बैठा लेना है बुद्धि में। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो, लौकिक रीति की यात्रा में कहते हैं ना चलते रहो चलते रहो, भगवान का नाम लेते रहो चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है, थक नहीं जाना है, रुक नहीं जाना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान आता है और उसको रुकने का बस एक ही है, देह अभिमान। देह अभिमान से कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है। और कहते कमाई तो बंद हो जाती है ना, इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना है। और कहते हैं अगर रुक भी गए ना तो हो सकता है ठीक है पीछे नहीं आए, लेकिन कमाई तो रुक गया। इसलिए वहाँ कहते हैं रुकना नहीं है, एकांत में बैठ अपने साथ विचार सागर मंथन कर बिंदुएं निकालनी होती हैं। और खुद से जब कोई मंथन करके मोती निकालते हैं ना तो इतना जबरदस्त हमें ऊपर उठाता है ज्ञान की हर सिचुएशन पर, हम उसको लागू कर पाते हैं। कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज़ को याद करनी पड़ती है ना। मीठे मेरे इतने बाबा हैं और उनको भी याद करना तो बिल्कुल सहज होना चाहिए। बच्चों को समझाया है इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ शिक्षक की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई शिक्षक खराब होते हैं। नहीं तो शिक्षक मतलब शिक्षा देने वाले, शिष्टाचार सिखलाने वाले। तो जो रिलीजियस माइंडेड हैं, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, बाबा कहते हैं उनकी चलन भी अच्छी होती है ना। पिता अगर शराब आदि पीता है तो बच्चों को भी वो संग लग जाता है। किसी का बाप ही शराब पी रहा है तो बच्चों को तो संग मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने के। तो इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज्य है ना, राम राज्य था जरूर, परंतु वो कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे ही जानते हो। ऐसा आश्चर्यजनक ज्ञान है ना कि हम बच्चे जिन्होंने निश्चय कर लिया ना उनको ही समझ में आती है। जिनको निश्चय में अभी भी डगमडोल है ना उनको थोड़ा स्थिति बार बार हिलती डुलती है। और लेकिन ये भी है कि निश्चय को भी मजबूत होने के लिए ये ज्ञान मुरली और याद की यात्रा दोनों सहायक होते हैं निश्चय बुद्धि बनने में भी। तो स्वीटेस्ट कहा जाता है ना। तो बाबा की याद में रहकर ही तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाबा नई सृष्टि में नहीं आते हैं, सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है। मनुष्य के लिए सब कुछ चाहिए ना। तो शास्त्रों में प्रलय का वृतांत भी गलत है, प्रलय होती ही नहीं, ये सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। बाबा कहते हैं जिसको प्रलय नाम दिया जाता है ना, पूरा विनाश, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है। वो भी जो बताया ना वो वृतांत भी गलत है। सृष्टि चक्र चलता रहेगा, ठीक है, उसमें प्राकृतिक आपदाएं भी होंगी, लेकिन पूरा विनाश जिसको कहा जाता है प्रलय, वो नहीं होगा। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, मेले मलाखड़े याद आते रहे, वो सभी हैं हद के। तुम्हारी है बेहद की याद, बेहद की खुशी, बेहद का धन। हम बेहद की याद में रहते हैं ना तो बेहद की खुशी होती है, एकदम अति खुशी में रहते हैं और उससे बेहद का धन हमारा अलौकिक बढ़ता जाता है। तो बेहद के पिता है ना, तो ये सब बेहद में क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पिता ही बेहद के हैं। हद के पिता से सब हद ही का ही मिलता है। जो लौकिक पिता होते हैं उनसे लौकिक चीज़ें मिलती हैं, ये अलौकिक पिता है तो हर चीज़ हमें अलौकिक देते हैं। सुख होता ही है धन से। बाबा कहते हैं सुख जो है ना वो धन से ही होगा। धन तो वहाँ अपार है, लेकिन वो धन जो है ना वो स्वर्ग में इसका कई गुना ज़्यादा होगा और वो भी तब सतो प्रधान अवस्था में होगा। धन भी अभी क्या हो गया है, वो सब चीज़ विकार को ही बढ़ावा देता है अभी का धन। तो सब कुछ सतो प्रधान है वहाँ,
तुम्हारी बुद्धि में है, हम सतो प्रधान थे, फिर बनना है। ये भी तुम अभी जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, स्वीटेस्ट है ना, तो कोई मीठे हैं, कोई बहुत मीठे हैं, कोई सबसे ज़्यादा मीठे हैं, तो ऐसे क्रम में है, तो इसलिए समझ भी हो सही होती है। बाबा से भी स्वीट होने वाले हैं। बाबा कहते हैं ऐसे भी बच्चे हैं जो बाबा से भी स्वीट होंगे, वहीं उच्च पद पाएंगे। जो बाबा से मीठे होंगे वो उच्च पद पाएंगे ना। तो स्वीटेस्ट वो हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता। ऐसा नहीं कि भौतिक तौर पर लौकिक में जो शहद या चीनी होता है मीठा के लिए, गुड़ यही सिर्फ मिठास देता है, नहीं, बाबा का प्यार बहुत मीठा, इन सबसे कई गुना ज़्यादा। तो ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। मिठास जो है ना, बाबा कहते हैं मनुष्य की चलन पर निर्भर करता है। कहते हैं ना, ये स्वीट चाइल्ड, मीठा बच्चा है, एकदम प्यारा बच्चा, मीठा बच्चा है। तो सतयुग में कोई भी शैतानी बात होती ही नहीं। इतना उच्च पद जो पाते हैं, जरूर यहाँ पुरुषार्थ किया है। बाबा कहते इतना ऊंच पद पाया है तो जरूर यहीं पर पुरुषार्थ किए ना। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो। तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी, बस कल जो आने वाला है ना वो हमारे लिए है एकदम सुखधाम का। तो मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर स्थापन कर रहे हो। अब ये सभी को समझाएं कैसे। ऐसी बिंदुएं निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना है मनुष्यों को। बाबा कहते हैं ना, बातें तो बहुत सारी होती हैं जहाँ उनकी बुद्धि फंसी हो, तो उनको समझाने के लिए ना नई नई बिंदुएं निकालनी चाहिए, ताकि और किस चीज़ का, जिस चीज़ को सुनने की, जानने की उनमें जिज्ञासा बहुत है, चाहत बहुत है। वहाँ कहते बहुत चाहना है, बहुत चाहत है मनुष्यों को। उन बिंदुओं को जब हम टच करते हैं, उनको जब हम एक्सप्लोर करते हैं ना, तो वो आकर्षित होंगे और उनको बात समझ में आएगी। विश्व में शांति हो, इसके लिए रड़ी मारते रहते हैं क्योंकि अशांति बहुत है। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने देना है। इनका जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। उनको ही हेवन, डीटी वर्ल्ड कहते हैं, यानी स्वर्ग। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की बातें और कोई नहीं जानते, किसी को याद थोड़ी है। ये है मुख्य बात। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं। तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। वो अभी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और बाबा हम हमें इतना ज्ञान दे दिए हैं कि हम उसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें तुम सुनाओ कि भारत में ही शांति थी जब स्वर्ग भारत था। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अब नर्क है। तो नर्क यानी कलयुग में अशांति है, क्योंकि धर्म अनेक है, माया का राज्य है, भक्ति का भी पॉम्प है, छलावा बहुत है, दिखावा, भक्ति में अभी दिखावा ज़्यादा हो रहा है। सच्ची भक्ति कम होती, भक्ति की सच्चाई घटती जा रही है, दिखावा बढ़ता जा रहा है। तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है और ये दिखावा जो है ना बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ रही है ना। मनुष्य भी मेले, मलाखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा, कुछ तो सच होगा इसमें। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। जब ज्ञान मिला तब समझ में आया कि वास्तव में उसमें से कुछ नहीं था, जो था वो बस थी मेरे मन की भावना, मेरे दिल की सच्ची भक्ति। बाकी लौकिक भौतिक तौर पर जो कुछ भी कर रहे थे ना, ये सोच रहे कि अरे कुछ तो सही होगा ना, कुछ भी नहीं था। सच जो था वो सिर्फ और सिर्फ था मन की सच्चाई, जिसका परिणाम बाबा फल के रूप में ये ज्ञान देते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता ना सके। पतित पावन एक ही बाबा हैं, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, वो नई दिल्ली होगी। ये तो सिर्फ नाम है नई दिल्ली, नई होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहा जाता है ये भी तुम जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है, इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में जितना विस्तार कर रहे हैं ना, सब अज्ञान है। ज्ञान सागर एक पिता हैं।
बाबा तुमको ऐसे नहीं कहते कि राम राम कहो व कुछ करो। नहीं, बच्चों को समझाया जाता है विश्व का इतिहास भूगोल कैसे रिपीट होता है। ये एजुकेशन तुम पढ़ रहे हो, ये ज्ञान अभी सिर्फ हम बच्चे ही पढ़ रहे हैं। इसका नाम ही है रूहानी पढ़ाई, आध्यात्मिक ज्ञान। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते। आध्यात्मिक ज्ञान बोलने से ना समझ नहीं पाते हैं, उलझ जाते हैं। तो ज्ञान सागर तो एक ही पिता को कहा जाता है, वो है आध्यात्मिक ज्ञानवान पिता। बाबा रूहों से बात करते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं ना मेरे बाबा। तुम बच्चे समझते हो, रूहानी पिता पढ़ाते हैं, ये है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान को ही, आध्यात्मिक रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान को ही आत्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक को ही आत्मिक कह सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो परमपिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं, हम आत्माएं पढ़ रही हैं। ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो ज्ञान मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहेंगे। दिनचर्या में जब बाबा की याद में रहेंगे ना, तब हुआ कि हम बाबा की याद में, और जब बाबा की याद में रहेंगे तो वो हमसे झलकेंगे ना। तो याद में बहुत कच्चे हैं, झट दे अभिमान आ जाता है। कुछ परिस्थिति आई, मंथन चल रहा है, बाबा की बातें सोच रहे हैं, लेकिन परिस्थिति आई, पुराना स्वरूप सामने आ गया, तो बाबा कहते हैं झट दे अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की अभ्यास करनी है। तो जैसे ही वो परिस्थिति आई और हमारा पुराना स्वरूप आया ना, लेकिन सजगता रहेगी ना, तो आते आते बुद्धि समझ में आ जाएगा, बुद्धि में क्या रहे, फिर हम पुराना स्वरूप में आ गए। तो तुरंत जितना बोले, एक वाक्य बोलना शुरू कर चुके थे ना, उसको आधे में ही रोक देंगे। और सजगता का मतलब बस यही है। और ये अभ्यास का पहला कदम कह सकते हैं, शुरुआती कदम कह सकते हैं। पहला कदम तो नहीं है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए भी काफ़ी सजगता, काफ़ी अभ्यास लगता है, और तब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो लेकिन इसके आगे भी हम अभ्यास से ही पहुंच सकते हैं कि बोलने के पहले, उस पुराने स्वरूप में आने से पहले हमें बुद्धि सजग हो जाएगी और हम अपने आत्मिक स्वरूप में रहकर प्रतिक्रियाएं देंगे। तो हम आत्मा इनको सौदा देते हैं, हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में ही फ़ायदा है। आत्मा को ज्ञान है, हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। जैसे ट्रेन की यात्रा में रहता है तो आदमी तो नहीं है, बहुत कुछ करते रहते, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं, बहुत कुछ करते रहते हैं। तो वैसे ही हम याद की यात्रा पर हैं, बहुत दिनचर्या का बहुत काम करते रहेंगे याद की यात्रा में रहते हुए। तो बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधाधोरी भी करना है, धंधे आदि में याद रहे हम आत्मा है, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं ये चीज़ का याद में रहना कि हम आत्मा है और तब धंधाधोरी में लगना थोड़ा मुश्किल होता है। बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा काम अभी कभी करना नहीं। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करने वाला है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। पवित्र रहने का जो प्रतिज्ञा की है ना, बाबा कहते हैं उसी का ये त्यौहार मनाया जाता है, पवित्रता का। पहले तो पाई पैसे की राखी मिलती थी, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं ना, वो आते थे राखी बांधने। आजकल तो राखी भी कितने फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में है अभी की बात, ज्ञान की दृष्टि से देखें तो वो बस हमारी पवित्रता की प्रतिज्ञा का एक परिचायक है। तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो हम कभी विकार में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाबा कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए, अब तुमको क्षीर सागर में ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, वास्तव में लौकिक तौर पर कोई सागर थोड़ी है, भेंट में कहा जाता है, ये तुलना की जाती है। बाबा इसको तुलना करते हैं, जैसे वो सागर होता है अथाह, वैसे ही ये सागर है। तो तुमको शिवालय में ले जाते हैं, वास्तव में ले जाते हैं कहाँ बाबा में, शिवालय, शिव के आलय में। तो वहाँ अथाह सुख है। अभी ये अंतिम जन्म है, ये आत्माएं पवित्र बनो, इसलिए बाबा कहते हैं हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाबा का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारे पिता कहते हैं मीठे बच्चे विकार में नहीं जाओ, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, वो मुझे याद करने से ही भस्म होंगे।
कल्प पहले भी तुमको शिक्षा दी थी। बाबा गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। बाबा इतना भारी बात कह रहे हैं कि बाबा गारंटी कई बार दे चुके हैं, आज उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि बाबा गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो, हम भी ये गारंटी करें कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करते रहो जो शरीर का भान ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। हमने सुना है कई सन्यासियों के बारे में कि वो उसको बोलते हैं समाधि लेना, वो समाधि ले लेते हैं, शरीर बैठ जाएंगे और शरीर छूट जाता है। तो बाबा कहते हैं वो भी बहुत तीखे होते हैं, वो सभी पराकाष्ठा पर बहुत कम ही पहुंचते हैं। तो यहाँ तुमको तो बाबा समझाते हैं पावन बनकर जाना है, तो हमें उस तरह का हठ में नहीं जाना है, लेकिन पावन तो बनकर ही जाना है ना। तो वो तो अपनी मत पर चलते हैं, ऐसे नहीं कि वो शरीर छोड़कर कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं। तो ऐसा हमें तो लगता है कि उन्होंने शरीर छोड़ा एकदम सीधे एकदम भगवान के पास पहुंच गया, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा होता नहीं है। वो फिर आते इसी धरती पर है, फिर यहीं का, क्योंकि कोई जा ही नहीं सकता ना, जब तक अभी बाबा लेकर नहीं जाएंगे कोई नहीं जा सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर समझते हैं कि वो निर्वाण गए। उनके अनुयायियों को, उनके भक्तों को लगता है कि अब तो वो सीधे भगवान के पास पहुँच ही गए। बाबा समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, कायदा ही नहीं, झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। तो इसीलिए तो मनुष्य सृष्टि बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे, देवी देवताओं का भी वहाँ सीजरा है ना, यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर निकल आएंगे। तो जो दूसरे धर्मों में चले भी गए हैं ना, वो वापस आ जाएंगे, नहीं तो वहाँ जगह कौन भरेंगे, फिर उनका जगह कौन लेगा। तो ज़रूर वो अपनी जगह भरने फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, जो फिर अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, झट जांच करेंगे यहाँ दूसरे धर्म वाले कैसे जाते हैं। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते हैं, फिर पैसे मिलने से छोड़ भी देते हैं, जो कल्प पहले हुआ है तुम भी अभी देख रहे हो। बाबा कहते हैं सारा कुछ ना कल पहले भी हुआ है, वही सब हमें अभी साक्षी दृष्टा होकर के देखना है। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो, यहाँ है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाबा और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाबा कहते हैं गरीबों को धनवान बना देना ये आध्यात्मिक सेवा ही है ना, क्योंकि हम अलौकिक ज्ञान का धन दान करते हैं। बाबा कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी मदद करनी चाहिए, और ये काम बाबा कर रहे हैं तो हमें उनका मददगार बनना चाहिए ना। तो ये अलौकिक धन जब जमा होगा तो फिर लौकिक में उस धन है कि नहीं मायने नहीं रखेगा, सुखमय स्थिति में आत्मा आ जाएगी। तो जो बहुतों को रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंच पद पर चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है लेकिन चिंता नहीं। बाबा कहते हैं हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों को क्या करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है, जरा सा भी मूंझना नहीं है। तो हमें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ पुरुषार्थ पर अपना पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेवारी बाबा के ऊपर है। तो हमारा जिम्मेवारी बाबा उठा लिए, तो हमें अब क्या करना है, सिर्फ अपना पुरुषार्थ करना है ना, चिंता किसी चीज़ का नहीं। पुरुषार्थ जोर से कराया जाता है, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे, स्कूल का नहीं होंगे तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई कम तुम्हारा माथा खपाएंगे, कोई ज़्यादा, और तुम कितना भी माथा खपाओ अगर स्कूल का नहीं है तो फिर वो नहीं समझेगा ना।
तो इसलिए हमें उसके पीछे अपना शक्ति को नीचे नहीं होने देना है, अपनी शक्तिवान स्थिति में रहकर उसकी सेवा में, किसी की भी आत्मा की सेवा में रहना है, ताकि वो एक तो प्रभाव ज़्यादा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए फिर दुखी चिंतित नहीं होंगे। बाबा ने कहा है जब दुख बहुत आता जाएगा तो फिर आएंगे, जब और ज़्यादा दुख का लहर आएगा ना तब फिर आएंगे, तुम्हारा व्यर्थ कुछ नहीं जाएगा। तो आज हमने जितना कुछ भी समझाया ना, उनको उसका थोड़ा बहुत असर समझ में आने लगेगा। तुम्हारा काम है राइट बताना, सही सही बता देना। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान थे, सिर्फ कौन से भगवान थे उसमें मूंझ गए हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, तो श्री कृष्ण उसी फीचर्स के से, श्री कृष्ण जो है वो उसी फीचर से फिर सतयुग में ही होंगे, उन्हीं सारे गुणों के साथ, उन्हीं सारे कलाओं के साथ फिर से बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो सतयुग में होंगे। हर जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, जैसे जैसे जन्म आगे बढ़ता जाता है हमारा, 84वें जन्म की तरफ बढ़ते जाते हैं, थोड़ी स्थिति और नीचे हो जाती है और कम हो जाती है, और फीचर्स उसी अनुसार बदलते जाते हैं। सृष्टि अब बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वो भी कोई नहीं जानते। तुम्हारा आखिर नाम निकलेगा, स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे, विनाश भी होगा। एक तरफ नई दुनिया, एक तरफ पुरानी दुनिया। ये चित्र बड़ा अच्छा है। कहते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, परंतु समझते कुछ नहीं है। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति का, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफ़िकल्ट लगता है, बाबा कहते हैं योग बोलने से ना थोड़ा भारी हो जाता है, तो इसलिए उसको बोलो ही नहीं। हमें करना क्या है, बाबा को याद करना है। याद अक्षर बहुत सहज है। बाबा अक्षर भी बहुत प्यारा है। बाबा कहने ही से प्यार एकदम उमड़ पड़ता है। तो तुमको खुद ही लज्जा आएगी कि हम आत्माएं पिता को याद नहीं कर सकती हैं, जिनसे विश्व की बादशाही मिलती है, जिनसे पूरा विश्व का बादशाही मिल रहा है, उनको हम याद नहीं कर सकते। खुद में अपने आप में लज्जा आएगी। बाबा कहते हैं आप ही लज्जा आएगी। बाबा भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे। जब बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं पाएंगे ना। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ ना। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में जाएं तो श्रीमत पर चलो। बाबा कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि हम पावन बने और सुखधाम में चलें तो अभी हमें क्या करना है, श्रीमत पर चलना है। मुझ पिता को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आज बाबा मुरली में तीसरी बार रिपीट कर दिए कि बाबा की याद करो। बाबा की याद में जितना होंगे ना, विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्मों का बोझ बहुत है और सिर्फ समाप्त होगा तो बाबा की याद से। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो उसके लिए जो पहली बिंदु है वो है हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। फिक्र यानी चिंता नहीं। कहते पुरुषार्थ हर तरह का करना है, लेकिन चिंता या फिक्र नहीं करना है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी स्वयं बाबा हैं। हमारी जिम्मेवारी उठा ली है बाबा ने, तो हमें चिंता फिर थोड़ी करनी है। हमें बस पुरुषार्थ पर दिमाग लगाना है। हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, सबका हिसाब किताब और अच्छे से हो रहा है। और इसलिए बाबा ने कहा था कुछ दिन पहले कि विकर्म नहीं करना है। ज्ञान के बाद फिर विकार के अधीन होकर के कोई कर्म नहीं करना, यानी विकर्म नहीं करना। दूसरा है कि बाबा समान बहुत बहुत मीठा बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है।
धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ जी बाबा, अभ्यास करना है धंधा करते कि मैं आत्मा हूँ, अनेकों का कल्याण करना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। और कहते हैं रहना क्या है, प्रवृत्ति में और उसके विस्तार में रह रहे हैं, लेकिन हमसे फरिश्तापन का साक्षात्कार हो, हमसे फरिश्ता स्वरूप झलके, तब हम साक्षात्कार मूर्त होंगे। बहुत बहुत ऊंचा ऊंचा वरदानों से बाबा हमें भरपूर करते हैं। विस्तार से इसको बाबा बतलाते हैं कि प्रवृत्ति का विस्तार होते हुए भी विस्तार को समेटने और उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हैं, अभी अभी अशरीरी हो गए। ये अभ्यास फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा। ऊंची स्थिति में रहने से छोटी छोटी बातें व्यक्त भाव की अनुभव होगी। ऊंच जाने से नीचापन आप ही छूट जाएगा। अब अगर जितना ऊंचा उठते जाएंगे ना, तो विकारी चीज़ें जो होती हैं ना, जो लगता है कि ये तो छूट ही नहीं रहा है, वहाँ कहते अपनी स्थिति ऊंचा करते जाओ ना। बार बार याद की यात्रा करो, बार बार परम धाम की यात्रा करो, बार बार आत्मवानी स्थिति में आओ। दिनचर्या में बाबा ने कल कहा था, ग्राहक नहीं है दुकान में, याद करो। वैसे ही कुछ भी सिचुएशन हुआ, 1 मिनट के लिए भी खाली मिला, बाबा की याद में चले गए, तुरंत अशरीरी हो गए, तुरंत वापस आ गए। ऐसा बाबा कहते जब करते जाएंगे ना, तो ऊंचापन से नीचापन आप ही छूट जाएगा। मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट होगी। और जब ऐसा स्थिति हमारा होगा ना, तो उससे सेवा तो बहुत तीव्र होने लगेगा ना, तो बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर सकती है। बाबा कहते हैं जब बुद्धि में विशालता आ जाएगी ना, तो एक ही समय पर कई एक कार्य कर सकती है। आत्मा को इतना शक्तिशाली बाबा हमें बतलाते हैं, हम पूरी तरह से भूल गए हैं ना, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि आत्मा में वास्तव में कितनी शक्तियाँ, हम कल्पना फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शक्तियों का भंडार है। और परमात्मा से जुड़ गए हैं तो परमात्मा की शक्तियाँ तो समा ही रही हैं ना। आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी कायम तभी रहेगी जब आत्मा रूपी दीपक जलता रहे, और वो ज्ञान रूपी दीपक तभी जलेगा, आत्मा रूपी दीपक, जब ज्ञान का घृत रोज डलेगा। यानी मुरली रोज सुनेंगे, रोज अध्ययन करेंगे स्वयं से। बाकी क्लास में जाते हैं, मुरली सुनते हैं, यूट्यूब पर सुनते हैं, वो सब का एक अपना अलग मतलब महत्व है, लेकिन जब बड़े इत्मीनान से खुद से अध्ययन करेंगे ना, वो सबसे गहरा असर डालता है, वो गूंजने लगता है हमारी बुद्धि में। हर परिस्थिति में बाबा की वो बात गूंज उठेगी और हम अपने विकर्मों से बचने लगेंगे। आगे मेरे बाबा अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर, क्योंकि अभी हम अभ्यास के दौरान अब बाबा के अव्यक्त उपस्थिति में ही इस मुरली का अध्ययन किया है, तो इस अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। और परमात्मा प्यार का अनुभवी बनने के लिए बाबा कुछ युक्तियाँ बतलाते हैं, कुछ इशारे देते हैं। उसमें आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, बच्चों से बाबा का प्यार है, इसलिए सदा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो मेरे हो। बच्चे चाहे जो भी स्थिति हो, बाबा कहते हैं मेरे तो हो ना, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वो सब आप ही हो, सब कुछ तो मेरे वैसे भी बाबा ही हैं। कभी असत्य के राज के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य के लकीर का कलम बाबा ने आप बच्चों के हाथ में दी है। आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। हाँ जी बाबा कहते हैं श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का जो कलम है ना, बाबा हमें भाग्य लिखने की कलम हाथ में देते हैं, तो आप बच्चों के हाथ में दे दिए, तो आप जितना चाहें उतना भाग्य बना सकते हो। आपको हाथ में कलम दे दिए, जितना लिखना है, जो लिखना है लिखिए, जैसा लिखना है। तो ऐसे भाग्य की कलम हाथ में पकड़कर हमें लिखना कहाँ होगा, अभी अपने फ़िलहाल के इस किरदार की परिस्थितियों पर,
जब हम अभ्यास करते जाएंगे ना आत्माभिमानी स्थिति में रहने का, तो वो वही हमारा का भाग्य लिखाता जाएगा, विकर्ण विनाश होते जाएंगे और हमारा नया भाग्य, स्वर्णिम भाग्य लिखित में आता जाएगा। तो ऐसे भाग्य लिखने का उद्देश्य लेकर, भाग्य की कलम अपने हाथों में लेकर, ढेर सारी शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं के साथ लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने इस लौकिक शरीर में। अच्छा, ओम शांति।